हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग स्कूल टाइम में मतलब क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। उसी का थोड़ा सा ये विस्तार रूप है, उसी का ये बड़ा फॉर्म है। इसमें दो सेक्शन है, हीट और थर्मोडायनेमिक्स। पहले हम लोग हीट के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हीट क्या होता है। Heat is a form of energy transferred from one object to another. Heat is the form of energy transferred from one object to another object due to temperature difference. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एनर्जी है जो कि एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। और ये एक ऐसा एनर्जी है जो कि एक ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी। अगर मान लीजिए कि किसी का 50 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा भी 50 डिग्री सेल्सियस है, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो सकता है जब तक कि दोनों में कुछ बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस ना हो। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि ये यहाँ पे आप दो देख सकते हैं, दो बॉडी है। एक बॉडी ए है जिसमें कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दूसरा बॉडी बी है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसमें हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो इस ए बॉडी से बी बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होना चालू हो गया। और इस हीट का जब ट्रांसफ़र होगा तो इस वाले बॉडी का टेम्परेचर कम होगा और इस वाले बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ये क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा और ये इंक्रीज़ करेगा। और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि दोनों ही बॉडी में सेम टेम्परेचर हो जाए। मतलब कि इसमें ही 50 डिग्री सेल्सियस और इसमें ही 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा कंडीशन आ गया कि अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब दोनों ही बॉडी में सेम टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ 100 डिग्री का और यहाँ 0 डिग्री का, और इसीलिए यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में कि जब दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाए, कहने का मतलब जब दोनों बॉडी में से हीट का ट्रांसफ़र ना हो, तब वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। 2 और मोर देन 2 बॉडीज़ आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर इफ़ देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी व्हेन दे आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा बॉडी को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में कहेंगे जब उन दोनों बॉडी के बीच में किसी भी तरीके का कोई हीट का फ्लो ना हो। ठीक है, अब टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है? ये सेंसेशन है हॉटनेस और कोल्डनेस का। फॉर एग्जांपल अभी गर्मी का टाइम है, तो अभी हम लोग क्या फील करते हैं? अभी हम लोग गर्म फील करते हैं। मतलब अपने बॉडी को क्या करते हैं? सेंस करते हैं। हम लोग क्या सेंस कर रहे हैं कि अभी गर्मी है। ठंड के दिनों में क्या होता है कि हम सेंस करते हैं कि ठंड है, मतलब कि टेम्परेचर कम है। अभी क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये क्या है? टेम्परेचर क्या है? ये एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है जो कि क्या बताता है? सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन होता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखिए, द लोएस्ट टेम्परेचर डैट हैव बीन अचीव्ड इन लैब। जो सबसे कम टेम्परेचर जो लैब में अचीव किया जा गया है वो है 2 × 10⁻⁸ केल्विन। जो सबसे कम टेम्परेचर है वो कितना है? 2 × 10⁻⁸ केल्विन। ये इतना टेम्परेचर को मेज़र किया गया है लैब में। और जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, द हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर इन लेबोरेटरी इज़ 10⁸ केल्विन। और जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 10⁸ केल्विन को मेज़र किया गया है लैब में। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच लोएस्ट टेम्परेचर इज़ मेजर्ड। न्यूक्लियर स्पिन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि हम लोग लोएस्ट टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। और ये कई बार पीएमटी के एग्ज़ाम में पूछा है ये न्यूक्लियर स्पिन के बारे में कि लोएस्ट टेम्परेचर को हम लोग कौन सा प्रोसेस के द्वारा मेज़र करते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर स्पिन के द्वारा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या देखते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, यहाँ पे आप लोग 3 बॉडी देख रहे हैं, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। ठीक है, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर बॉडी ए और बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी ए और बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी और बॉडी सी
एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी ए एंड बॉडी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, व्हाट डज दिस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज, इफ बॉडी ए एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम और इफ बॉडी बी एंड बॉडी सी इज थर्मल इक्विलिब्रियम, देन वी कैन से बॉडी ए एंड बॉडी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पर समझिए, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ अ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम बी एंड द सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम सी, देन द सिस्टम ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है। अब देखिए, चूँकि अभी आपको हम टेम्परेचर के बारे में बताया कि टेम्परेचर क्या होता है, दिस इज़ द सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। तो अब हम लोग उस टेम्परेचर को मेज़र कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठंड के दिनों में टेम्परेचर कम होता है। तो उस टेम्परेचर को मेज़र कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा डिवाइस है जिससे कि हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो आखिर उसका क्या पैमाना है, किस तरीके से मेज़र करते हैं, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मेजरिंग टेम्परेचर, एनी डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से तो आप लोग सभी लोग थर्मोमीटर को आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वैसा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करता है उसको हम लोग थर्मोमीटर कहेंगे। अ थर्मोमीटर मेक्स यूज ऑफ सम प्रॉपर्टी लाइक लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, प्रेशर गैस etc हुज वेरिएशन विथ टेम्परेचर इज डिफाइंड बाई सम लॉज। ठीक है, तो देखिए, थर्मोमीटर जो हमें जो रीडिंग देता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो उसका प्रॉपर्टी डिपेंड करता है थर्मोमीटर के लेंथ पे, और उसमें जो यूज़ किया हुआ मरकरी कॉलम है या फिर जो यूज़ किया हुआ प्रेशर गैस है etc, और जो कई तरीके के जो चीज़ यूज़ होते हैं उस थर्मोमीटर पे, उस पर डिपेंड करता है। हुज वेरिएशन विथ टेम्परेचर इज डिफाइंड बाई सम लॉ, और उसका जो वेरिएशन होता है, जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है उसको हम लोग कुछ लॉ से भी डिफाइन करते हैं। देयर इज़ अ प्रॉपर्टी विच वेरीज बाय लॉ फॉर ऑल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर, और कुछ प्रॉपर्टी है जो उसके टेम्परेचर के लॉ को बताता है। ठीक है, देयरफॉर वी नीड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड हेंस डिफरेंट थर्मोमीटर, और इसीलिए हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी और डिफरेंट थर्मोमीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि किसी भी टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग कोई फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ टेम्परेचर स्केल XT को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस, X0 इसको कहते हैं टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, X100 इसको कहते हैं टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड T टेम्परेचर टू बी मेज़र। और मान लीजिए कि यही टेम्परेचर को हमें मेज़र करना है, तब जो हमारा T का फार्मूला होगा, वो टेम्परेचर का फार्मूला होगा, वो क्या होगा, XT माइनस XO बाई XT माइनस X0 बाई X100 माइनस X0 इंटू 100। ठीक है, फिर से देख लीजिए, T विल बी इक्वल टू XT माइनस X0 बाई X100 माइनस X0 इंटू 100 इन डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक फार्मूला होगा जिससे कि हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट मरकरी थर्मोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर क्या होता है? इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मरकरी एक्सपैंड यूनिफॉर्मली ऑन हीटिंग। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को मालूम है, मरकरी जिसको हिंदी में हम लोग पारा बोलते हैं, अगर उसको आप हीट करेंगे तो वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो हम लोग मरकरी थर्मोमीटर मतलब थर्मोमीटर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मरकरी। और ये वही ये थर्मोमीटर है जिससे कि आप लोग अपना फीवर मेज़र करते हो, मतलब बॉडी में जो फीवर होता है उसको जो हम लोग मेज़र करते हैं, और उस थर्मोमीटर में हम लोग मरकरी ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इफ़ L0 L100 एंड LT बी द लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, at 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड एट T डिग्री एंड एट T अननोन टेम्परेचर ठीक है, एंड अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, देन अननोन टेम्परेचर T कैन बी कैलकुलेटेड। तब जो है अननोन टेम्परेचर T को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बिल्कुल वही फार्मूला जो अभी हम लोग देखे थे, बिल्कुल उस पर क्या कर देंगे, उसी में हम लोग उसको बिठा देंगे। ठीक है, T विल बी इक्वल टू LT माइनस L0 बाई L100 माइनस L0 इंटू 100। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, मतलब कि यही जो फार्मूला है इसी पे बेस्ड होगा हमारे बॉडी का टेम्परेचर, और इसी टेम्परेचर को वो मरकरी थर्मोमीटर बताएगा। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज क्वाइट लार्ज, -39 डिग्री सेल्सियस, एंड हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस, दैट्स वाई इट इज़ यूज इन डिवाइस लाइक थर्मोमीटर। ठीक है, तो देखिए, आखिर हम लोग मरकरी को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर में, तो उसके लिए उसका आंसर ये हो सकता है क्योंकि मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि क्वाइट लार्ज है, एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 357 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसीलिए हम मरकरी को थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। नया जो दूसरा डिवाइस होगा हमारा वो होगा प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इंक्रीजेज, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर एज RT is equal to R0 1 plus alpha T, R0 1 plus alpha T, because alpha is the temperature coefficient of resistance, because alpha is the temperature coefficient of resistance, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक गुड्स में जो रेजिस्टेंस होता है उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। तो उसके लिए फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T, ठीक है, बिकॉज अल्फ़ा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इफ़ R0 एंड R100 डिनोट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल wire at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively, then we can define the temperature as, ठीक है। मान लीजिए कि जो रेजिस्टेंस है वो एट 0 डिग्री और रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री, ठीक है, ये है। और तो हमें टेम्परेचर को निकालना है, तो टी वैल्यू फार्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी फार्मूले पे बेस्ड होगा। RT माइनस R0 मतलब रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बाय रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा उसका वैल्यू हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक। द प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कैन बी यूज इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। तो जो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है वो यूज़ होगा, इस टेम्परेचर का क्या रेंज होगा, -170 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेम्परेचर स्केल। कौन कौन सा स्केल होता है जिससे कि हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है 10 सेल्सियस स्केल। आप लोग नाम सुने होंगे, जो डिग्री सेल्सियस होता है वही क्या है हमारा सेल्सियस स्केल। ऑन द स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ऑन दिस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस। और इस स्केल पे जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। The interval between these fixed point is defined into 100 equal divisions and each division is called 1 degree Celsius। और इन दोनों के बीच जो इंटरवल होगा वो 100 डिफरेंट इंटरवल होगा, और एक जो इंटरवल होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से दूसरा हमारा स्केल है द फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन दिस स्केल लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट आर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें जो सबसे लोएस्ट जो हमारा स्केल होगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। द इंटरवल बिटवीन इसमें जो लोअर स्केल होगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और जो अपर स्केल होगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। द इंटरवल बिटवीन दिस फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 180 डिवीजन्स। तो इसमें जो हमारा इंटरवल होगा वो 180 डिवीज़न का होगा। तो इस डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट स्केल इज द केल्विन स्केल। ऑन दिस स्केल द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट आर 273.15 Kelvin and 373.15 Kelvin. The interval between these fixed point is divided equally in 100 divisions, thus each division represents 1 Kelvin, ठीक है। तो इसमें भी 100 डिवीज़न होगा और एक डिवीज़न क्या होगा 1 Kelvin। तो एक हम लोग सिंपल फार्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं कि 1 डिवीज़न ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिवीज़न ऑफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1 डिवीज़न ऑफ Kelvin, ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक एरिया को, ये देखिए x100 यहाँ लिखते हैं, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, एक अपर फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं और एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो x100 को हम लोग लिखते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट, और इस x0 को लिखते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और आइस पॉइंट, ठीक है। तो सेल्सियस का बात करें तो सेल्सियस में अपर फिक्स्ड पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसमें कितना डिवीज़न होगा 100 डिवीज़न। उसी तरीके से फ़ारेनहाइट में जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो लोअर स्केल होगा वो कितना होगा, जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होगा वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और इसमें 180 डिवीज़न होगा। उसके बाद कैल्विन में कितना होगा 373.15 कैल्विन, और ये अपर फिक्स्ड पॉइंट होगा, लोअर फिक्स्ड पॉइंट होगा 273.15 कैल्विन, और इसमें भी 100 डिवीज़न होगा, ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला पे हम लोग आते हैं, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। एक स्केल से अनदर स्केल में हमारा टेम्परेचर का कन्वर्जन कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ठीक है। ये सभी क्या होंगे, कांस्टेंट टू ईच अदर। ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए टेम्परेचर एट एनी स्केल XC हम लोग लिख दिए इसको, ठीक है, माइनस x0 लोअर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट x100 अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसी को हम लोग सेल्सियस में कैसे लिखेंगे, तो C मतलब टेम्परेचर एट C डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री बाय 100 डिग्री माइनस 0, और फिर ये फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट F माइनस 32 बाई 180, और ये केल्विन में क्या हो जाएगा, K माइनस 273.15 बाई 373.15 माइनस 273.15, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे, C बाई 100 सेल्सियस बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू K माइनस 273.15 बाई 100, और ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा, C बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 इज इक्वल टू K माइनस 273.15 बाई 5। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमारा टेम्परेचर कन्वर्जन का, ठीक है। ये कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये कई बार आप लोग क्वेश्चंस देखे होंगे, आप स्कूल टाइम में भी और कोई भी जनरल कंपटीशन में भी, या फिर PMT या फिर IIT में भी कभी कभी इससे रिलेटेड सवाल दे देता है। तो ये जो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को एक बार और देखिए, बार बार देखेंगे, जितना बार देखेंगे उतना समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।